जय श्री राम। आज हम पाथ फाइंडर फिजिक्स है जिसका चैप्टर 2 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ये फ्रॉम बिल्डिंग अप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 58 है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट हैज अ रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन. The block is connected to one end of a light inextensible cord that passes over an ideal pulley fixed on the corner of a rectangular protrusion and finally attached to the wall segment of the rope between the pulley and the wall is horizontal and is at height h. h above the top face of the platform as shown in the figure. The platform is an horizontal frictionless floor. Coefficient of friction between the block and the top face of the platform is mu. The platform is pulled away from the wall so that it moves with a constant velocity v. Find the force F pulling the platform when the segment of the cord between the block and the pulley makes angle theta with the horizontal. Denote acceleration of free fall by small g and the assume that a block does not leave the platform. तो ये डायग्राम हम देख सकते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन है और ये स्मॉल ब्लॉक है जो प्रोट्रूजन के ऊपर है और इस पे जो प्रोट्रूजन है यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है। यहाँ से कॉर्ड द्वारा रस्सी द्वारा थे रोप पे बंधा हुआ है। ये अपना फिक्स्ड वॉल है। अब ये जो है प्रोट्रूजन v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी v से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता है। जब ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो ये ब्लॉक राइट साइड की तरफ मूव करेगा टुवर्ड द फिक्स्ड वॉल की तरफ और ये प्रोट्रूजन अवे फ्रॉम द फिक्स्ड वॉल की तरफ मूव करेगा। तो हमें फाइंड करना है कि जब ये कॉर्ड जो है थीटा एंगल बनाएगा तो उस केस में इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि जब कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर फोर्स एक्टिंग एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका मतलब इस पर एक फोर्स 0 है। तो फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, जो फोर्स ब्लॉक पे लगेगा वही फोर्स जो है उसी फोर्स से पुल होगा। ठीक है। और ये जो है इसके और इसके बीच में रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन और ये जो सरफेस है इसके बीच फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। फ्रिक्शनल फोर्स 0 है इसका मतलब इसके बीच भी फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। यहाँ फ्रिक्शनल कांस्टेंट 0 तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। हमने देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन है और ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन है और रेक्टेंगुलर है। इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ भाग है तो इसी को हम प्रोट्रूजन बोलते हैं पूरे शेप को। यहाँ पे पुली लगा हुआ है और पॉइंट सी से इसकी हाइट h है और ये ब्लॉक से एक थ्रेड जुड़ा हुआ है पुली से होकर के इस यहाँ पे फिक्स्ड है। अब ये पूरा सपोज करो a से b तक का डिस्टेंस जो है x2 है। यहाँ से यहाँ तक मतलब प्रोट्रूजन का लेंथ x2 है। अब जब ये रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये अगर सपोज करो t टाइम पे x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ पहले था यहाँ से, तभी ए बी जो है ये प्रोट्रूजन x डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम द पॉइंट O से, तो तब जो है ये जो ब्लॉक है वो पॉइंट D से x डिस्टेंस ट्रेवल करके फिक्स्ड वॉल की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारा डिस्टेंस जब x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यहाँ इसके सेंटर से और C के बीच का डिस्टेंस क्या होगा x2 - x हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस x है। अब यहाँ पे देखो
ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अब अगर थ्रेड जो है जब ये इस साइड में आएगा तो पूरा अगर लेंथ है तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का भी x होगा, और अगर हम सपोज करो कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x1 है, पूरी तक x1 है और एंगल θ1 है। अब एज रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म मूव्स डिस्टेंस x टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम ओ से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो उस देन ब्लॉक मूव्स डिस्टेंस x, ब्लॉक जो है x डिस्टेंस मूव करेगा टूवर्ड राइट ऑन द रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म फ्रॉम द पॉइंट D से x राइट तरफ जाएगा। अब क्या है, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या ब्लॉक क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x डॉट होगा, उसको v है, टूवर्ड लेफ्ट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या प्लेटफॉर्म या स्पीड है प्लेटफॉर्म, तो v है, टूवर्ड राइट है। अब ये कांस्टेंट है। अब सपोज करो लेट x1 इज द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड विथ ब्लॉक फ्रॉम द पुली से, वो x1 है, और x इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड विद द वॉल से x है। अब चूंकि ये इनएक्सटेंसिबल है तो x1 प्लस x इक्वल टू स्मॉल l है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ रोप, ये एक्सटेंसिबल है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो x1 डॉट प्लस x2 डॉट, तो x1 क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x डॉट इक्वल टू dx बाई dt है, और x1 डॉट इक्वल टू dx1 बाई dt है। तो x1 डॉट प्लस x डॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो x1 डॉट इक्वल टू माइनस x हो गया, और x1 डॉट इक्वल टू क्या होगा, x1 अगर लेट x1 डॉट को v1 सपोज करें और x डॉट जो है v है दिया है, तो v1 इक्वल टू क्या होगा, ये जो वेक्टर v1 इक्वल टू माइनस v होगा, ये हम वेक्टर v1 सपोज कर लेते हैं, वेक्टर v है, तो वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर b। तो अगर मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो वेक्टर v1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या सिंपली हम v1 इक्वल टू v लिख लेते हैं। अब तो हमारा ये आ गया कि जो v1 है वो होगा v के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इक्वल टू v। तो हेंस रोप मूव्स विद वेलोसिटी v, जो रोप है वो v1 वेलोसिटी से मूव करेगा टुवर्ड द पुली की तरफ। तो v1 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में देखिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, ये v1 है, तो ये v1 इक्वल टू v cos थीटा हो जाएगा। अब तो v1 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ब्लॉक इंटू cos थीटा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ब्लॉक क्या v होगा, तो v cos थीटा। सो वेलोसिटी या ब्लॉक रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म क्या होगा, ये होगा v इक्वल टू v1 सेक थीटा। तो v इक्वल टू क्या होगा, v1 सेक थीटा आ गया, क्योंकि v1 इक्वल टू v cos थीटा था, तो v इक्वल टू v1 सेक थीटा आ गया। अब एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या होगा, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a बेस bp, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, ये p है, तो ये हो गया d बाई dt v1 सेक थीटा हो गया। एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करें अगर a बेस bp, ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो हो गया d बाई dt v1 सेक थीटा, क्योंकि d बाई ये अपना हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये जो वैल्यू है dv बाई dt है, तो ये हो गया d बाई dt v1 सेक थीटा। अब v1 d बाई dt ऑफ सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, h है, तो इसका ये हाइपोटेनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से जो सेक थीटा की वैल्यू आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन x2 माइनस एक्स हो गया। x2 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कांस्टेंट है, लेकिन जो x चेंज हो रहा है, बट x चेंजेस विद टाइम, x जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म x वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी, इसलिए x की वैल्यू चेंज होगा टाइम के साथ। तो अब हम यहाँ पे a बेस bp क्या होगा, v1 d बाई dt सेक थीटा की वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x
टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको आप देख सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बड़ा है इसलिए आप सिर्फ सॉल्यूशन देखिए। तो हमने सिर्फ सिंपली इसका डेरिवेशन निकाला, तो डेरिवेशन निकालने पे हमारा जो टर्म आ जाएगा, तो ये टर्म आ गया, ये आगे का डेरिवेशन है। तो हम ये सारे पॉइंट्स हमें डेरिवेशन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये सब पॉइंट्स हमें मुझे मिल जाएगा। तो हम डेरिवेशन करते चले आएंगे टर्म वाइज टर्म। अब ये टर्म आएगा, इसके बाद आप डेरिवेशन एक बार खुद करके देखना है। तो हमारा फाइनली जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन की वैल्यू आ जाएगा ये। तो हमारा जो ये वैल्यू आ गया, ये जो वैल्यू है ए बी पी की वैल्यू आ गया V1B इन ब्रैकेट x2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस x2 माइनस एक्स का x2 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो V1B आ गया, ये कैंसिल हो गया, बचा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स को होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हमारा वैल्यू आ जाएगा और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म आ गया V1V एच स्क्वायर अपॉन x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए हम इस डायग्राम में देखेंगे, जो हमारा थीटा है ये x2 माइनस एक्स एच है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का होल जो एच स्क्वायर है, यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो एच अपॉन एक्स टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन x2 माइनस एक्स। तो यहाँ से एच टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को एच स्क्वायर अपॉन x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम इसी में जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन x2 माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो ये हो गया हमारा ए बेस बी पी इक्वल टू V1V टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया V1B टेन स्क्वायर थीटा एच। अब हम एच का मल्टीपल करके एच से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसी ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगा, एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यह गया ए, ये हमारा जो वैल्यू आ गया ए बेस बी पी इक्वल टू V1B टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन एच। बट हमने अभी फाइंड किया कि V की वैल्यू V1 सेक थीटा है, तो यहाँ से जो V वैल्यू है उसको V1 सेक थीटा लिख दीजिए। तो ए बेस बी पी इक्वल टू V1 ए बेस बी पी V1, जहाँ V है V1 सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन एच हो गया। तो ये गया V1 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन एच हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया V1 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा अपॉन एच हो गया। तो हमारा वैल्यू आ गया ए बेस बी पी इक्वल टू V1 स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच आ गया। अब हमने सिंस पढ़ा था, अभी प्रूव किया कि V1 ये हमारा V1 इक्वल टू ये वेक्टर V1 इक्वल टू माइनस वेक्टर V, तो ये V1 का स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये ले लेंगे, सो V1 स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, सो ये हो गया ए बेस बी पी इक्वल टू V स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच। अब हम जानते हैं फार्मूला से एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू P क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक्सीलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, जीरो है, क्योंकि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म कांस्टेंट है। तो हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इक्वल टू
ए बेस बी हो गया, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ओ या ग्राउंड ले सकते हैं। तो अब हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम लगेंगे। देखो ये फोर्स क्या है, इस पर एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, वेट है इसका। अब जब ये mg नीचे की तरफ, तो ये प्लेटफॉर्म जो है अब ब्लॉक के सेंटर पे एक नॉर्मल फोर्स एन ऊपर की तरफ लगाएगा। अब चूंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन राइट साइड में मूव कर रहा है, इसलिए ये जो रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन है, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट साइड में एफ लगेगा। और ये टेंशन, ये अपना रोप है तो टेंशन टी ऊपर की तरफ होगा, टूवर्ड द पुली है। और ये इस साइड में भी टेंशन टी इस इधर की साइड में लगेगा, टूवर्ड द पुली वाल से बंधा हुआ है तो इस साइड में लगेगा। या अब ये थीटा एंगल पे है, तो अब जो है इसका जो एक्सीलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये m इंटू ए पी है। तो ये हो गया m इंटू एक्सीलरेशन m इंटू ए बेस बी हो गया। अब हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, इसको ब्लॉक मानिए। तो यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ, एफ एस इस डायरेक्शन में, और इसका एक्सीलरेशन हो गया m इंटू ए इंटू बी, या एक्सीलरेशन ब्लॉक विथ प्रोट्रूजन। ये टी है, टेंशन है, तो इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा हो गया, इधर टी साइन थीटा नॉर्मल है। अब बैलेंसिंग कंडीशन यूज कर लेंगे, टी साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू एम जी हो गया, या एन इक्वल टू एम जी माइनस टी साइन थीटा हो गया। और दूसरा है टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा इस साइड में माइनस एफ एस, तो ये टी कॉस थीटा माइनस एफ एस एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक के बराबर, फोर्स एक्टिंग ऑफ ब्लॉक के बराबर हो जाएगा, एम इंटू ए बी हो गया। अब हम जानते हैं कि एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, स्टेडी म्यू इंटू एन है। तो म्यू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, एन नॉर्मल रिएक्शन है, तो टी कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन हो गया, इंटू एम इंटू ए बेस बी एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। सो टी कॉस थीटा वैल्यू पुटअप करें, माइनस म्यू एन की वैल्यू हमने फाइंड किया है एम जी माइनस टी साइन थीटा, तो माइनस म्यू एम जी माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए बी। तो हो गया टी कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस म्यू टी साइन थीटा एम इंटू ए बी। तो यहाँ से निकाल लेंगे टी ब्रैकेट में, ये एक साइड में कॉस थीटा, इसको एक साइड में रखेंगे, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू एम जी इंटू एम इंटू ए बी। तो टी की वैल्यू क्या हो गया, इसको इस साइड में लेके जाओगे, टी इक्वल टू एम इंटू ए बी प्लस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब सिंस जो है ए बी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच, वैल्यू रख देंगे टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच प्लस म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ये हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, एम वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस म्यू एम जी अब डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यहाँ पे एच का मल्टीपल करिए। तो अब हमारा टी की वैल्यू आ गया, टी इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस एच का मल्टीपल म्यू एम जी एच अपॉन एच हो गया, ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा प्लस म्यू जी एच डिवाइडेड बाई एच ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ गया। अब देखिए टेक प्लेटफॉर्म ब्लॉक को एक सिस्टम सपोज कर लेंगे। तो अभी देखो जो ये प्लेटफॉर्म है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, तो ब्लॉक पे एम इंटू ए बी है और एक फोर्स ये लग रहा है टेंशन टी। तो सो फोर्स फॉर पुलिंग के लिए, खींचने के लिए कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्या होगा, एक देखो ये इसका एक्सीलरेशन इस साइड में लग रहा है एम इंटू ए बी और टेंशन इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एफ इक्वल टू टी माइनस एम इंटू ए बी, क्योंकि ये इस पे फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पे एक्सीलरेशन है। तो ये हमारा वैल्यू पुटअप करेंगे, तो फोर्स क्या होगा, एम टी की वैल्यू हमने फाइंड किया, एम वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा प्लस म्यू जी एच डिवाइड बाई एच कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस एम इंटू ए बी। और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड किया, यहाँ पे एम कॉमन ले लेंगे, एम कॉमन ले तो वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा म्यू जी एच अपॉन एच ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस
ए बेस बी। यहाँ ए बेस बी की वैल्यू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो एफ इक्वल टू एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा प्लस म्यू जी एच डिवाइडेड बाई एच ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन माइनस वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच। तो ये इसका आंसर, इतना पुलिंग फोर्स लगेगा एम इन ब्रैकेट वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा प्लस म्यू जी एच माइन अपॉन एच ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर टेन क्यू थीटा अपॉन एच। ये फोर्स हमारा लगेगा। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय